ये सरदार जी को पूछने आया था स्पेशल कि 4 रोटी और हाफ दाल का रेट क्या है, लेकिन यहाँ काउंटर पे कोई है ही नहीं। ये ढाबा वाला ड्राइवर से ही परिवार चलाता है और उस ड्राइवर को कैसे हाथ उठाने का उसका हिम्मत हो गया। आप लोगों ने ड्राइवर को क्यों मारा? हम लोग का मकसद ड्राइवर को मारना नहीं था। गारंटी से कह सकता हूँ कि ड्राइवर को मारने वाले को बख्शा नहीं जा सकता। चाहे आरटीओ हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे होटल वाला हो, चाहे पार्किंग वाला हो, अगर ड्राइवर को कोई मारेगा तो हम लोग करेंगे आर और पार, मिटा देंगे उसका पूरा ही संसार ही मिटा देंगे। कैसा बिना मतलब का बातों का पतंगड़ बनाए। अरे भाई, हम भी समझते हैं ड्राइवर के, ड्राइवर के पीछे हमारा धंधा चलता है। $50 किसने बोला था? कोई नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? 50 में 10 तो बोलता ना। क्यों ये ऐसा हरकत कर रहे थे? जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद गुस्से की लहर दौड़ गई, वहीं दूसरी तरफ अब जमीन पर हलचल तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र के भिवंडी में स्थित खालसा पंजाबी ढाबे पर हुई घटना से तो आप वाकिफ होंगे, जिसके ऊपर विस्तार से हमारी ब्रेकिंग न्यूज में आपने देखा ही है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। हम जिस ब्रेकिंग न्यूज की बात कर रहे हैं वो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हमने बताया था कि इसके ऊपर कोई भी अपडेट आई तो हम आपको जरूर देंगे। उस रिपोर्ट में हमने ये भी साफ कहा था, ड्राइवर पर हाथ उठाना किसी भी हाल में गलत है। इसी सवाल के साथ व्यवसायिक ड्राइवर एकता संगठन की टीम खुद खालसा पंजाबी ढाबा पहुंची। देखिए फिर आगे क्या हुआ। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारती। खालसा पंजाबी ढाबा पर हम लोगों ने आया, एक ड्राइवर को बहुत बेरहमी तरह से मारा गया और ऐसे लोगों का हम लोग घोर निंदा करते हैं और ड्राइवर को हाथ उठाने वाले को इस तरह से कानूनी प्रक्रिया में उसको लपेटेंगे कि उसका जीवन नर्क हो जाएगा। ये ढाबा वाला ड्राइवर से ही परिवार चलाता है और उस ड्राइवर को कैसे हाथ उठाने का उसका हिम्मत हो गया, जिससे उसका सारा व्यवस्था चलता है उस ड्राइवर को। आइए, हमारे कैमरामैन के काउंटर पर यहाँ तमाम ड्राइवर हैं, आप लोग देख सकते हैं। और काउंटर पर आइए, डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं। आइए आप अनिल जी, आपने यहाँ क्यों आए, क्या आपका उद्देश्य है? अपने उद्देश्य इसलिए है भाई, वो ड्राइवर मारा गया था। हाँ। और हम लोग को फोन आ रहा था कि आप लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। हाँ। तो एक्शन लेने की हम लोग होटल पे आ चुके हैं। आइए सर। वो होटल पे काउंटर बैठे हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपका शुभ नाम भाई साहब? सतीश जी। आप ये ढाबा को चलाते हैं? अच्छा, यहाँ पर तो कोई मैं पीछे सरदार जा जी रहा हूँ। बैठते हैं? बैठते ना। अच्छा, अभी हम लोगों ने एक मारपीट का वीडियो देख रहे हैं, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, आपको जानकारी है क्या है? अच्छा, तो आप लोगों ने ड्राइवर को क्यों मारा? हम लोग का मकसद ड्राइवर को मारना नहीं था। अच्छा, तो हम लोग तो वीडियो में देख रहे हैं कि आप लोगों ने ड्राइवर को मारा। ड्राइवर को मारने का रीजन ये है, हाँ। सेठ जी की लड़की इधर बैठी थी। हाँ। सेठ जी इधर बैठे थे, हाँ। वो आधा घंटा से उधर बदतमीजी कर रहा था। अच्छा। तभी भी सेठ ने उसको संभाल के लिया, क्योंकि ड्राइवर का हम लोग बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन उसने इधर आने के बाद सेठ की तरह वीडियो बनाया। सेठ ने ऐसा भी किया है, सेठ ने उसको पहले मारा नहीं है, प्यार से समझा। उसके बाद उसने सेठ के लड़की की तरफ वीडियो किया। अभी किसी के भी घर का लड़की रहे तो किसी को भी वही करना था जो सेठ ने किया। सतीश जी, मैं थोड़ा सा आपसे इस पर सवाल करना चाहूँगा। हम लोग संविधानिक देश के नागरिक हैं, हम लोगों के ऊपर कानून है, प्रक्रियाएं है, कोर्ट है, अदालत है। तो क्या किसी ड्राइवर को मारना ये उचित है कि आप डायरेक्ट ढाबे में किसी को मार दें? पर पहली बात ये है कि ड्राइवर को मारने का हम लोग का मकसद यही नहीं था। हम लोग मारा क्यों? जब सेठ के लड़की की तरफ वीडियो घुमाया। अभी किसी के घर का लड़की रहता कोई संभाल के लेता था। अच्छा, आपका लड़की है, आप सुनो। बिल्कुल। इनकी बात को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देना चाहूँगा दोस्तों, शायद मेरे विषय को आप लोग कंटिन्यू समझ सकते हैं। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि वो ड्राइवर साहब वीडियो बनाए, उससे इनके सेठ को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं दिक्कत था ना। उन्होंने इसलिए उसके ऊपर हाथ उठाए कि इनके कहने का मतलब वो अपने फैमिली से यहाँ पर उस दिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि अपने फैमिली से भी आदमी अपने व्यवसाय पर, अपने सिस्टम पर जाता है। उनकी फैमिली थी। आगे आप क्या कहना चाहते हैं? उनकी फैमिली शॉपिंग करके आई थी। हाँ। तो अभी घर पे जाने के लिए लेट हो गया, इसलिए सेठ ने उनको रुकाया था। हाँ। तो सेठ के साथ जाने रहे थे। लेकिन हम लोग का कहना एक ही है कि जो लोग वीडियो बना रहे, तुम लोग बनाओ। हाँ। बदनाम करने से कुछ होता नहीं है। हाँ। पर ऐसा बनाओ जिसको पता है कि इधर क्या हुआ है लाइव में। तुम लोग इसका सुन रहे हो, उसका बना रहे हो, उससे मतलब नहीं है। हाँ। अगर तुम्हारी इस जगह लड़की रहती, तुम लोग भी वही करते थे। सही बात है, गलत है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अगर दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ कैसा हुआ था। ये इनका लड़की अगर बैठी कोई थी। भी एक मिनट नहीं थी, कन्फर्म इसमें कर लेते हैं। अगर किसी की लड़की आप पारिवारिक मैटर पर व्यवस्था आता है तो वहाँ पर आदमी अपना आत्मा विश्वास को खो देता है। पर ये मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ड्राइवर को मारने वाले को बख्शा नहीं जा सकता है आतिश जी, और यह बहुत गलत है। इसके लिए आपको देश के ड्राइवरों के जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ,
जो उनको आहत पहुंचा, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आम कैमरा आप बोलिए, जो देश के ड्राइवरों को भावनाओं को आहत पहुंचा है, क्योंकि आपका होटल है, आप यहाँ पर हम ड्राइवर ही लोग आते हैं, दूसरा तो नेता नगारी नहीं ना आता है, ऐसा बहुत कम लोग आते होंगे। तो उसके लिए आप देश के ड्राइवरों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि क्यों, मतलब ये क्या है? ड्राइवर लोगों को पता है ये होटल का नाम 18 साल से है। हम लोग जब बच्चे थे तब से हमारा सेठ इधर होटल चला रहा है, हम लोग को लेके सेठ चला है। आज तक हमारे सामने कभी ऐसा हुआ नहीं कि सेठ ने बिना किसी वजह के किसी होटल पे आदमी के हाथ उठाए। उस दिन उसने गलती किया इसलिए उसको सेठ ने मारा। और दूसरी बात यह है कि उसका सर भी फूटा, उसने खुद ने फोड़ा या कुछ किया वो हमको पता नहीं है, उसने बाहर जाके किया कुछ किया। इधर सेठ ने थापड़ मारा है, सेठ के हाथ में कुछ है नहीं, सेठ ने मारा, हाथ से मारा है। वो लोग बदनाम कर रहे हैं, बदनाम करो कुछ भी करो, उससे मतलब नहीं। आज भी देखो होटल में पूरा गाड़ी भरा है और होटल में शाम को 8 बजे के बाद आओ, खाना चलता है, खाना खाते हैं कस्टमर। अगर ये ड्राइवर के खिलाफ रहता तो सब लोग उधर सेठ को आगे पूछते थे सेठ तुमने मारा क्यों। सब ड्राइवर लोग टाइम पे वो खाना खा रहे थे, लेकिन कोई उठ के सेठ को सवाल किया नहीं। तो इसमें ड्राइवर का 100% गलती रह गया, इसलिए ड्राइवर पे हाथ उठाया गया है। आपको इस बात पे और किसी से भी चर्चा कर लो, वो भी यही बताएगा। पार्किंग में 100 गाड़ी खड़ा रहता है, 100 गाड़ी में से 10 ड्राइवर को भी पूछोगे, 200 ड्राइवर को भी पूछोगे, वो लोग भी यही बताएंगे कि इधर ऐसा ऐसा हुआ था। वो लोग है जो बहुत जल्द अतीश जी, बहुत जल्द हम लोग उस ड्राइवर को बुलाने वाले हैं यहाँ पर और फेस टू फेस ये चर्चाएं होगी। आज आपके पास आने का हम लोगों का उद्देश्य यह था कि आपके होटल के माध्यम से जो आपकी बदनामी हो रही हो अपने जगह पर, एक ड्राइवर समाज बदनाम हो रहा है। जैसे कि ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया है कि ड्राइवर को उसने मारा और हम लोगों के पास ड्राइवर संगठन है, तो ये हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इस आधार पे आपके पास आया गया है और इस पर लीगल कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि कानून हाथ में लेने का प्रयास किया गया है। और मैं ड्राइवरों को यह मैसेज देना चाहूँगा कि साथियों, आप वीडियो बनाओ, आप अपना इंस्टाग्राम और हर एक चीज़ चलाओ, लेकिन किसी परिवार के साथ खिलवाड़ करना ये आपका अधिकार नहीं है। यहाँ पर तमाम साथी हैं। यहाँ पर क्या आप लोगों को कभी कोई दिक्कत हुआ था? आप लोग अपने माध्यम से बताइए। ये लोग जो है ये अपने माध्यम से अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन मैं फिर बताना चाहूँगा, चाहे आरटीओ हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे होटल वाला हो, चाहे पार्किंग वाला हो, अगर ड्राइवर को कोई मारेगा तो हम लोग करेंगे आर और पार, मिटा देंगे उसका पूरा ही हर एक चीज, उसका पूरा संसार ही मिटा देंगे संवैधानिक तौर से। साथियों, पुनः मैं जानकारी मिलूंगा बहुत जल्द इस सरदार जी को और वो ड्राइवर साहब को एक सामने फेस टू फेस कैमरा कराया जाएगा। हमारे मोहम्मद अनीस जी हैं, तमाम साथी हमारे सहयोगी साथी, हमारे टीम के लोग यहाँ पर, करण जी और तमाम साथी आए हैं। इसी के साथ बोलिए ड्राइवर एकता, भारत माता की, धन्यवाद। टीम ने ढाबे के काउंटर पर बैठे मैनेजर से भी सीधी बात की। सवाल एक ही था, अगर आप ड्राइवर का सम्मान करते हैं तो मारपीट क्यों? मैनेजर का कहना था हम ड्राइवर की इज्जत करते हैं, कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन इसके बाद जो सफाई दी गई उस पर सवाल और गहरे हो गए। मैनेजर के अनुसार सेठ जी की बेटी वहां बैठी थी, ड्राइवर आधे घंटे से बदतमीजी कर रहा था। यहीं पर संगठन ने सीधा सवाल दाग दिया कि क्या बदतमीजी का जवाब मारपीट है। मैनेजर ने आगे कहा कि वीडियो बनाने से हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर अगला बयान चौंकाने वाला था। हमारा होटल 18 साल से चल रहा है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। उस दिन उसने गलती की, इसलिए हमने उसे मारा। ड्राइवर संगठन ने दो टूक कहा कि हम ड्राइवर को बुलाएंगे, बैठकर बातचीत होगी, लेकिन मारपीट का कोई समर्थन नहीं। दूसरी तरफ ढाबा मालिक ने भी अपना वीडियो जारी कर सफाई दी है। मालिक ने क्या कहा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी आप अभी भेजिए 9831 9831 पर। ढाबा मालिक ने कहा है कि बातों का बतंगड़ बना दिया गया, किसी ने नहीं पूछा कि असल में हुआ क्या। उसने कहा कि क्या हमें नहीं पता, इससे हमारे धंधे पर असर पड़ेगा, हमें भी इसका नुकसान है। मालिक ने आगे दावा किया कि पहले ड्राइवर ने वेटर को परेशान किया, अगर वो बोल देता कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ये काम ही नहीं करता, हम ड्राइवर को सपोर्ट करते हैं। मैं खालसा पंजाबी ढाबे का मालिक और सारे ड्राइवर भाई लोगों को मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ। मैं तो परसों से मैं बहुत टेंशन में था, कैसा बिना मतलब का बातों का पतंगड़ बनाए, कोई वजह पूछा भाई क्या हुआ, किसी ने नहीं पूछा, डायरेक्ट गंदे गंदे कमेंट करना चालू कर दी। अरे भाई हम भी समझते हैं ड्राइवर लोग के, ड्राइवर के पीछे हमारा धंधा चलता है और एक ड्राइवर को मारेंगे तो 10 ड्राइवर टूटेंगे, हमको मालूम नहीं हमारे धंधे को असर पड़ेगा करके। पर ये सोचो उसको एक झापट मारा हूँ मैं, ठीक है, तो 10 ड्राइवर थे, किसी ने बोला था 50 ड्राइवर किसी ने बोला था, कोई नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? 50 में 10 तो बोलता ना, क्यों ये ऐसा हरकत कर रहे थे, खाना खा रहे उसने वेटर को परेशान कर रहा था, ये ऐसा है वैसा करके मैं समझा के आया, गले पे आया है ना भाई, जान दे पिया पी खा के आया है, कोई बात नहीं जान दे करके।
उसके बाद में गले पे आके उसने डायरेक्ट वीडियो बनाना चालू किया। मेरे उसका फर्ज बोलने का था, भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, लड़की की साइड में कर दे, साइड में कर देता, मना नहीं करता। फिर भी हमने उसने लाइक किया, है ना, लड़की का मेरे साथ में फोटो था, मैं फिर भी लाइक किया, क्यों, हम साथ में था। उसके बाद में मेरे को एक सेट निकाल के लड़की अकेले का वीडियो बनाया, तो गुस्सा नहीं आएगा? किसी का बहन बेटी का वीडियो बनाएगा, गुस्सा नहीं आएगा? मेरा वीडियो बनाओ, मैं तो सामने खड़ा था ना, उसको बोलना मांगता, भाई सरदार जी तुमने गलत पैसा लिया तो वीडियो बनाना, मैं कुछ नहीं बोलता, बना भाई और बोलता मैं। शर्म करो, शर्म को कोई पूछो भाई क्या बात हुआ करके, बिना मतलब को क्या कमेंट करे, को क्या कमेंट कर रहे हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, कि हम तो एनी टाइम ड्राइवर लोगों का सेवा के लिए हम लोग खड़े होते हैं। रात में 2-2 बजे तक खाना खिलाते हैं, मालूम है। और कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, कोई होता ड्राइवर भाग के हमारे ढाबे पे आते, हम सपोर्ट करते, हाथ नहीं लगाने देते। ऐसे मेरे ढाबे पे 4 किस्सा हुआ, गाड़ी ठुक जाती, ड्राइवर भाग के मेरे पास, मैं भाग जाता, आगे सामने मैं खड़ा होता हूँ, एक को हाथ नहीं लगाने देता हूँ। इतना सपोर्ट करने बाद में करने में कमेंट गलत करे हो, गलत बात है ना भाई। ऐसे किसी को गलत मत बोलो, सबका घर में बहन बेटी है, आज मेरे पे हुआ कल तुम्हारे पे भी होएगा, मालूम है। दोनों हाथ से ताली बजती भाई, सही तो सही बोलो, गलत तो गलत बोलो। मैं कभी गलत तो मेरे को बोलो ना, जो बोलेगा मैं सजा मैं मानने तैयार करता हूँ, पर मेरे को बताओ, पूछो भाई तू ऐसा गलती क्यों किया करके। मेरे हाथ उठा हुआ वो दिख गया, उससे पहले इतना लफड़ा किया, उसने क्यों नहीं वीडियो बनाया। ट्रांसपोर्ट टीवी इस मामले पर नजर बनाए हुए है। हम निष्पक्ष हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत, ये तो जांच का विषय है। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।